अच्छा स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट कर दिया गया है क्लास। बनाया जाए। बनाया जाए। कल वाला है। सेम है नाम बोले हैं रिपीट कर जाए। एकदम सेम है। एकदम सेम है। नहीं। बनाइए तो। अरे उसका दिमाग खराब है वो बच्चा का। लास्ट वाला लाइन बदला हुआ है बच्चों का कहना है। तो आप बना लीजिए, क्या दिक्कत है प्रैक्टिस करने में। गुड वन। हुआ। सॉरी। अच्छा देखा जाए। अच्छा इस क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए आपको बनाना है तो चीज़ों को आप जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा से बनेगा। ठीक है तो थोड़ा सा देखा जाए क्या क्या है नहीं है। अच्छा लगभग सेम सेटअप है। अच्छा देखिए लगभग सेम क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सुना जाए सेम क्यों बोल रहे हैं। लिखा है चार नंबर पहली दूसरी से दुगनी है, तो ये चार नंबर ऐसे बैठाइएगा ए बी सी और डी। आज टाइप वन खत्म हो जाएगा, मंडे से टाइप टू शुरू करेंगे बढ़िया से। अच्छा आप देखा हुआ है कि पहली दूसरी से दुगनी, पहली जो है ध्यान दीजिएगा, जो पहली है वो दूसरे से क्या है तो कहेंगे सर दुगनी है। फिर आप देखेंगे कि दूसरे तीसरी की एक तिहाई है, तो लगभग कले वाला सेटअप है ये बात है, लेकिन लास्ट में अलग पूछा है। अच्छा तीसरी जो है चौथी की पांच गुनी, तो आपको याद होगा तो हम लोग चीजें बताए थे आपको कि जैसे यहाँ 1/3 जो बटे में है इसलिए हम बोले थे एक्स ना लेके 3x ले लीजिएगा। तो ये 3x लेंगे तो इसका, ये अगर 3x ले लेते हैं, समझ में आ रहा है। अगर ये 3x ले लेंगे तो पंक्तियाँ 15x। अच्छा 15x हो गया ये, अब 15 का एक तिहाई पाँच होता है ना, तो ये पाँच हो जाएगा। और पाँच दूनी 10, तो आपको अगर सेट करने आएगा ना तो बड़ी जल्दी इस चीज़ को आप डाटा को सेट करके और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा अब बोल रहा है कि औसत है, तो औसत होता है क्या आप देख लीजिए, ये सेपरेट कर देते हैं ऐसे। औसत होता है राशियों का योग, 10x प्लस 5x प्लस 15x प्लस 3x। राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या नीचे। और औसत दिया है 24.75। यही है। अच्छा इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। मंडे से लड़कियों के लिए बेंच बढ़ेगा, बनने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, 2 दिन में बन जाएगा। तो दोनों तरफ बेंच बढ़ा दिया जाएगा तो लगभग 10 से 12 15 लड़की एक्स्ट्रा बैठ पाएगी। ये तो कितना अच्छा बच्चा है, अपने के फैन घुमा दे रहा है। पता है डांट का असर होता है।
कस के किसी को डोज दीजिएगा ना। अच्छा, यहाँ देखा जाए, हरिहर हरिहर शर्ट पहन के आए वो सावन मना रहेगा। अच्छा, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 2 को 0 4 से काट लें। 25 से ऊपर कितना बार में? 99। अच्छे से काटा गया है। रुक जाइए ठीक है। अरे एक बार मिला ले रहा है टीचर तो गलत कर रहा है। ऊपर 33 आएगा। तो x बराबर, x बराबर 3, तो सबसे पहला संख्या 10x, तो 10 × 3। बोलना बंद कीजिए, रोज एक के हो कचरा बनाया जाए। बोलना कम करके इसको पढ़ा जा सकता है। हम बता देंगे, सब तो कल ही वाला है। अब ये हमसे पूछिएगा, हम धीरे धीरे हेल्प करेंगे, आपका समझ में आ जाएगा। बगल से पूछने में क्या है ना, थोड़ा सा आवाज आएगा, डिस्टरबेंस हो जाता है। ये हो गया होगा। 2 नंबर, 2 नहीं 33 नंबर। अच्छा, जो हो चुका लगेगा उसको नहीं बनाएगा, ये बनाइए। अच्छा, टाइप 1 वाला सब चल रहा है, बनाया जाए। दिख नहीं रहा है। कौन टेंशन में है? हम क्या टेंशन में रहे? टेंशन में कुछ नहीं है। सामने वाला रूम का हम बात कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो उसमें लाइब्रेरी खोलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से ही पढ़ के चाहे लाइब्रेरी कर रहे हैं, चाहे अभी लाइब्रेरी ही कर रहे हैं, केवल चाहे पढ़ाई करने का, दोपहर में लाइब्रेरी, रात में लाइब्रेरी। तो सामने वाला रूम में हम इसको साउंड प्रूफ बना देंगे। साउंड प्रूफ बन जाता है रूम, मतलब बाहर का कोई आवाज नहीं आएगा, और सारी व्यवस्थाएं जैसे दुनिया दे रहा है हम भी दे देंगे। बात चल रहा है, अभी 11 बजे जाना है, फाइनल होगा तो होगा, आने तो कहीं ना कहीं तो दे ही देंगे। लाइब्रेरी में भी अब हम हाथ लगा दिए हैं, और हम बढ़िया बना रहे हैं। हम दृष्टि वाला लाइब्रेरी देखे हैं, थोड़ा सा चौला रहेगा, रंगीन दृष्टि जैसा लाइब्रेरी। अच्छा लाइब्रेरी बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा लुक अच्छा दिया जाएगा, जैसा दिया जाएगा। तो जिनको भी, अरे ताली बजाने वाला बात नहीं है। अरे देखिए, बता रहे हैं हमारे यहाँ कहीं बच्चा कहीं और जाके पैसा दे रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि पैसा घर में ही मेरे रह जाए। हाँ पूछेगा, अरे बहुत लोग जा रहा है, पता है, एक शिफ्ट का 400, 500, 450, 600, 5 5 झंडा का। हम भी उससे 50 रुपया कम ही करके दे देंगे वही चीज। तो बहुत सारे लोग जो लाइब्रेरी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। अरे कहीं और कर रहे हैं, हमारे यहाँ कर लेंगे। बहुत सारे हमारे यहाँ का लड़का जा रहा है लाइब्रेरी, मतलब हम गिने ना, हमको पता चला 50 बच्चा लाइब्रेरी जाता है, तो वही 50 को बाहर क्यों जाएगा, यहीं जाए। अच्छा सा रूम बना देंगे, बढ़िया रूम है वो, देखिए जाके। अच्छा सुना जाए। और डे और नाइट दोनों चलेगा, शिफ्ट मतलब जैसे दुनिया का चलता है, 2400 घंटा अपना जिसको जिस शिफ्ट में रहना है। अच्छा अब ये देखिए क्वेश्चन, लिखा है 18 है,
कैसे बना है, डेविएट करा दे। 18, 15, एक्स, 22, 28, 31, और इन सब का एवरेज 21। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा आपको बनाना सिखाया गया है, सुना जाए, अब थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि वो 21 है, तो 21 से इसका डेविएशन चेक कीजिए कितना आ रहा है, -3। तो यहाँ -3 डेविएट किया, -6, +1। अच्छा देखिएगा, डेविएट कराइएगा, यही आएगा। बोलना बंद करिए क्लास में, नहीं तो हम निकाल देंगे क्लास से। अच्छा अगर आप देखेंगे तो जैसे ये आप देखेंगे 6 और 3 9, यहाँ का 9 हटा दें, खाली प्लस का 1 छोड़ देते हैं, तो 7 और 2 9, तो प्लस का 9 है ना। तो अगर प्लस का 9 डेविएट किया है तो जो मिसिंग होगा उसमें माइनस का 9 होगा, तो 21 में से 9 गया 12। आंसर 12। बोलना बंद कीजिए, बोलना बंद कीजिए। एक के बात रोज नहीं समझाएंगे, कल का कंप्लेन है क्लास में बहुत ज्यादा बात। वहां भी सोनू के बगल में जो लड़के बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों को निकाल देंगे बाहर। याद रखिएगा, बतियाता है वो लगातार, बच्चा नहीं मना किया जाता है कि मत बोलो लगातार। हम बोल रहे हैं आज निकाल देंगे, हम बता दे रहे हैं, कल कंप्लेन है मेरे पास। मत बात कीजिए, क्या चहक चहक बतियाना है, कुछ जीवन में नहीं है अगर आप कुछ नहीं किए तो। 33 के बाद 34 नंबर, 34 ना। अच्छा 34 नंबर देखिए, बात नहीं किया जाए, क्लास में शांति जैसा बैठेंगे, एकदम शांत होके। नहीं नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं पानी के लिए एकदम बुला के। पानी तो हम इधर से लेके पी लेते हैं किसी ना किसी से। हमको नहीं पूछ रहा था, और किसको पूछेगा क्लास में। जो था वो तो चला गया बेचारा। काहे नहीं इसका मूर्ति लगवा देते हैं चौराहा पे। अच्छा अब देखा जाएगा, सब लोग उस पर जाता तो ईंटा पत्थर मारते जाता। अच्छा लिखा हुआ है 104 और 148 के बीच सभी सम। अच्छा अगर बीच बोलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर बीच बोलेगा तो कंडीशन कैसा भी हो ये दोनों नहीं लिया जाता है, क्योंकि इनके बीच बोला है, ये दोनों नहीं ले सकते हैं। तो कह रहा है 104 और 148 के बीच, तो हम इनके बीच लेना है, तो ये दोनों नहीं लिया जा सकता है, कंडीशन में आता हो। मिथिलेश, ए बाहर निकाल देंगे, नहीं समझ में आता है। इतना जानते हैं हमको कि पागल वाला काम हम करने लगेंगे आपके साथ। समझ में आ जाएगा, टेंशन दिए ना, 2 3 दिन टेंशन में रहिएगा, सब छूट जाएगा। महीना 2 महीना टेंशन में दिखेंगे आप। 104 है, एकदम बतियाना नहीं है। हैप्पी बर्थडे जान गई आप लोग, हैप्पी बर्थडे। बताइए, हमसे पहले ही सब दे रहे हैं। हैप्पी बर्थडे ऐसे मनाता है सर। पागल वाला काम ना किया जाए। अच्छा अब अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मतलब यही होगा। अच्छा देखा जाए, देखा जाए। अच्छा 104 नहीं लेंगे तो अगला 106 होगा, और ऐसे ही 108 होगा, और ऐसे ही करते 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 143 होगा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अगर मन लगा के देखिए, मन लगा के ही पढ़ना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इसका औसत चाहिए तो आप कह सकते हैं कि सर ये एपी में है, और अगर कोई भी चीज एपी में होता है ना, तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ वाला जो एवरेज होगा, यहाँ का जो एवरेज होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2।
अच्छा जोड़िए। 252 आधा कीजिए। 126, तो इसका आंसर हो जाएगा 126। अगला होगा 35 नंबर। पता है कल तक का ज्योमेट्री, कल सुबह तक का ज्योमेट्री पूरा यूट्यूब पे डाल दिए, कल तक का, मतलब बस आज छोड़ के। इसका मतलब आप चाहें ना तो ज्योमेट्री का पूरा वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं, टोटल है। मतलब कल तक का पूरा है, कल सुबह तक का। बोलना नहीं है, बात नहीं करिए प्लीज, बात नहीं किया जाए। 35 नंबर। अच्छा देखिएगा, जो क्वेश्चन लगे कि बनाए हैं उसी को बोलना है, बाकी में नहीं बोलना है। घरे बनाए होंगे। 33 था ना, ठीक है, बनाइए 35 वाला अलग से। आप कोई, कितना बात कर रहे हैं आज आप। बनाया जाए। की बात नहीं चिंटू, कल हम समझा रहे थे, आजो समझा रहे हैं, बतियाने ही में रह जाइएगा आप। हाँ तो बोलिएगा तो आपके मामा को मैसेज कर देंगे। अभी वो नंबर रखते हैं। कह देंगे कि बच्चा खत्म है कहानी इसका। हो गया। आज बड़ी अच्छा है, दो दो लोगों का बर्थडे था, मतलब आज दोनों लोग मिठाई, एक जगह वो नवेदम वाला, एक जगह स्वीट्स आया हुआ है। मतलब काफी अच्छा लग रहा है आज, मतलब मन आज ज्यादा पढ़ाएंगे आप लोगों को। मतलब आज दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा। देखिए एक और बात, 4-5 लड्डू में आप सोच रहे हैं बांटे, आप सोच के देखिए आप क्या बोल रहे हैं। वो रवि वाला बात याद है, देयर आर सो मेनी बच्चा इन क्लास, कैसे पार्टी देंगे। तो वही बतवा है, इतना बच्चा में आप सोच रहे हैं वो लड्डुआ निकाले, 5 गो है, यही सब खा जाएगी, केनहू नहीं मिलेगा। अच्छा, 3 संख्या है, ए बी सी। अच्छा देखा जाए, समझिए मजबूरी टीचर का। अच्छा 3 संख्या है, कह रहा पहला दूसरा से दुगना है, पहला जो है ये दूसरा से दुगना है, और कह रहा दूसरा जो है तीसरा का आधा है, ऐसा बोला है ना। अरे नहीं 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 नहीं, पहला ऐसे है। अच्छा सुना जाए, ये इसका दुगना है और इसका आधा है, तो हम कह सकते हैं ये x होगा तो ये 2x होगा, और ये 4x हो जाएगा। इ- यहाँ तक किसी बच्चे को हमको नहीं लगता दिक्कत आएगा। अच्छा इतना करने के बाद सुना जाएगा, बोलना बंद करके यहाँ पे सुनेंगे, आगे से बच्चे भी बहुत सारा बात करने लगे हैं। अच्छा अगर अगला देखा जाए तो कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 35 है, तो आप देखेंगे कि सर अगर तीनों 35 है तो हम कह सकते हैं कि औसत जो होता है वो राशियों का योग, अब बटा में राशियों की संख्या, और ये 35 है, ऊपर में जोड़ के देखिए 7x है, 7 से तो वो कट जाएगा 5 बार में, और पंक्तियां 15, तो यहाँ से x 15 आया, सॉरी 15 आया, x 15 आया। तो अब आगे देखिए, पर पहला और दूसरे नंबर का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या है, x है, और x का वैल्यू कितना है 15, तो आंसर 15। अगला होगा। हाँ ठीक रहेगा। बोलना कम करके पढ़ने पे ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए आज सब अच्छा रहा, अगर बात सही से हो पाए, मेन बात भी करने में एग्रीमेंट कराना पड़ता है सब, तो सब सही रहा ना तो कल ही से इसमें हम काम लगा देंगे, मतलब जो भी काम लगता होगा उसमें। 5वां। 5वां नहीं, 36। अच्छा 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, रेलवे में पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछता है। हाँ
प्राइम नंबर। ये रेलवे है इसीलिए बाईलिंगुअल नहीं है। प्राइम लिख लीजिए एक जगह, अभाज्य मतलब प्राइम। हम हेल्प करेंगे, आप पूछिएगा जो भी दिक्कत आएगा। धीरे धीरे, अभी तो एक दिन हुआ है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। ये बैग किसका गिरा हुआ है? अरे आप लोग बैग वह संभाल के क्यों नहीं रख रहे हैं? हाँ, हम क्यों गिराए हैं? इस सब आगे वाला बच्चा को पीछे भेजना पड़ेगा। कमरे पे आरोप लगा रहा है, बैग हम गिरा दिए। इतना डबल मीनिंग बतिया। लड़ुआ 5 गो रहता है। यहाँ अलग से मिलिएगा, हम आपको एक गो दे देंगे। बोल रहे हैं आप बांटना शुरू करेंगे ना, अगला 2 बेंच पे इतना उतना देर खत्म। इको पार्क, पार्क में। हाँ, खूब अच्छा। अच्छा, यहाँ देखा जाए। हाँ, पहला पहला 5 गो अभाज्य लेना है तो अभाज्य प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। बस बस। अच्छा, 5 गो हो गया ये। अच्छा, अभाज्य वाला में आपको बताया गया है कि कित बोलना नहीं है, किसी तरह का भी ट्रिक्स नहीं लगता है। इसमें वही लगेगा, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो हम बोलेंगे एवरेज बराबर, आप लगाएंगे तो राशियों का योग। तो पहले यहाँ पे आप शो ऑफ कर दे रहे हैं कि जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये शो ही किया जाता है। जोड़िए तो। 28 को 5 से भाग लगा, तो आंसर हो जाएगा 5.6। प्राइम नंबर लेना है शुरू का 5 गो। प्राइम नंबर लेना है शुरू का 5 गो। अगला क्वेश्चन। 37 नंबर। ये तो अच्छा क्वेश्चन। लाइब्रेरी में बहुत लोग सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है। और ठीक है, मान लीजिए आपको आपका सिलेबस आप अपना पढ़ रहे हैं, रिवीजन करना है, घर में आपको व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। आप लाइब्रेरी, घर में जिसके व्यवस्था नहीं है वही लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है। मान लीजिए घर में बैठा है तो दिन भर काम है, तो वो भागल रहता है घर से। तो और आज भी हमको मालूम है बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं हमारे यहाँ से। और हमारे यहाँ से हम प्रचार करेंगे तो बाहर वाले भी बहुत सारे बच्चे आएंगे। दूसरे के पास क्यों जाएंगे? बहुत बच्चा है, कहीं उनके पास भी जाए। पढ़ने वाले की कमी नहीं। अच्छा, अब देखा जाए। अच्छा, यही क्वेश्चन अब देखिए क्या बोला है। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे ये नहीं बना है, एकदम आपको कंसंट्रेट होके सुनना पड़ेगा, जैसे बतिया बतिया सुनना पड़ेगा। सुना जाए, लिखा है इन दोनों का अंकीय माद। अच्छा, इसका अंकीय माद का मतलब, माद मतलब एवरेज होता है। तो इनका जो एवरेज होगा यही होगा ना। अच्छा, किसी दो नंबर का एवरेज क्या होगा? राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या नीचे। तो अगर कोई कहे 3a और 4b, तो 3a एक संख्या है, 4b एक और संख्या है। तो इन दोनों का माध्य चाहिए, तो राशियों का योग ऊपर और राशियों की संख्या नीचे। तो अगर इनका जो माध्य है वो 50 से अधिक है। अच्छा, ये 50 से ज्यादा है तो ग्रेटर का साइन लगाने आएगा कि ये जो है 50 से ज्यादा है। तो आपको मालूम है ये साइन ना सब वैसे ही होता है, जैसे ना इजकल टू के उधर गया तो गुना, उधर गया तो माइनस, सब वही होता है। तो आप इसमें यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। देना कैसे चिल्लाता है, ऐसा एरर नहीं आता है मेरे में। अच्छा, चिल्लाने से क्या होगा? आप हर बात का मजाक ही बना लेते हैं। सोच के सॉरी किस बात का बोलते हैं रोज बोल गलती करके? सॉरी आपके जैसे लोगों का तो सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं होता होगा। अरे मशीन है, कभी आवाज नहीं आ सकता है। इसमें चिल्लाने वाली कौन बात है? हेलो। हाँ। आप आज तक सुने ऐसा आवाज नहीं ना, पहली बार सुने हैं, बर्दाश्त कीजिए।
अच्छा अब इसमें आगे बढ़ा जाएगा, इसमें तो सुना जाए, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा था ए बी का दुगना है, देखिए कितना अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन इतना अच्छा सिखाएंगे आप, खाली सुनिए। कह रहा था ए जो है वो किसका दुगना है, बी का दुगना है, तो यहाँ पे हम टू बी लिख सकते हैं, बी का दुगना है, बी का दुगना कौन है, ए है, तो ए बराबर टू बी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा नेक्स्ट बात किया जाए तो ए का मान मांग रहा है, तो ए का मान क्या होगा, और वो भी क्या बोल रहा है, लघुत्तम। अच्छा कोई कहे कि लघुत्तम मतलब नहीं समझ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मेरा बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि रेलवे छोड़ के सब बाइलिंगुअल है मेरे में। तो देखिए अगर लघुत्तम नहीं बुझा रहा है तो ऊपर पर ही है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब सबसे छोटा मान मांग रहा है किसका, ए का। तो अगर आप ये दो को उधर ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 3a प्लस 4b, ये ग्रेटर देन 100। अच्छा ये दो उधर जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, लेकिन अब आप कहेंगे सर हमको मांग तो रहा था ए का मान, ये बी फालतू का नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इस समझ में आ रहा है हम क्या बोले, बी फालतू का दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से बी बराबर ले तो ए बटा टू बराबर बी लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो ये जो दो उधर गुना में इधर आएगा तो भागा लगेगा, तो b बराबर a बाई टू लिख सकते हैं ना। अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि ये इक्वेशन में a बना रहे केवल, b नहीं, क्यों, क्योंकि a का मान मांग रहा है। तो अब इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ा के इधर साइड लिखते हैं, ठीक है, इसी को हम लिख रहे हैं कि 3a प्लस 4b, तो b के जगह हम a बाई टू लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन 100। क्या आपको समझ में आया क्या किए, केवल इस b बराबर a बाई टू था ना, तो इस b के जगह खाली a बाई टू रखे हैं, बाकी हूबहू वैसे ही। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर किसी इक्वेशन में हमको a का मान चाहिए तो केवल a रहेगा तभी ना निकल पाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये वाला दो से काटेंगे, देखिए दूसरे कलर से काट ले रहे हैं, ये दो, तो ये तीन है दो पांच, तो 5a इज ग्रेटर देन 100। तो अगर हम 5 से इसको काटे तो कितना, 20, इसका मतलब a जो होगा वो 20 से बड़ा होगा, तो 20 से बड़ा होगा तो ये दोनों तो खत्म हो गया। हाँ, अरे गलत काट दिए। अच्छा 20 से बड़ा होगा तो 20 से छोटा वाला कटेगा, 20 भी कट जाएगा और 19 कट जाएगा, गलत काट रहे हैं। अच्छा ये लिखा है ना कि a इज ग्रेटर देन 20, मतलब a जो है 20 से बड़ा है, तो 20 से बड़ा है तो 20 तो नहीं होगा और 20 से छोटा नहीं होगा, तो ये दोनों बच गया, और छोटा बोल रहा था तो 21 हो जाएगा, छोटा बोल रहा था ना, 21 हो जाएगा, इसका आंसर तो अनंत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 21 हो जाएगा। 20 से बड़ा तो अनंत संख्याएं हो सकते हैं, आंसर 21 क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब इसमें कुछ किए नहीं है, आप देख लीजिए मिला के, ये डाटा अलग था यहाँ वाला ऐसे। हो गया, कब सीखना होगा, एग्जाम में अगर ये आया हुआ है ना तो दोबारा कभी भी आ सकता है, और अगर कोई कहे इससे नया आएगा तो नया सबके लिए नया होगा, उसके लिए चिंता नहीं की जाएगी, इसके लिए चिंता करना है, क्योंकि ये नया नहीं है, सब लोग रट गया होगा बना के, हो गया होगा। 33, 38 सॉरी। अच्छा 38 देखिए अब, अच्छा देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन का भी डाटा आ जाता है, जैसे रेलवे में आया हुआ है कि इसका औसत बताइए, तो कुछ है नहीं, आप बना लीजिए। आम का सीजन भी चल रहा है, आम अब जाने वाला है। टमाटर आजकल 100 रुपये किलो है, सुन रहे हैं, 120, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना टमाटर खाने की जरूरत नहीं। ऐसे भी हमको तो वो क्या बोलते हैं, वो पथरी नहीं हो गया था, स्टोन, तो कह रहा था कि टमाटर नहीं खाने को। अब तो ठीक कर लिए सब। पता है ये आप कर लिए,
आप इतना तेज क्यों बोल रहे हैं? हो गया, मना किया गया ना बोलना। आंसर बताना जरूरी है आपको? हो गया, यस सर, नो सर। अच्छा, कुछ ये कर लिया ना जो करना था। अब मेरा बात सुनिए, तो इसको सीखने से पहले एक डाटा दे रहे हैं, उसको देखिए। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक छोटा सा डाटा है, पहले उसको देखिए। ये रेलवे का क्वेश्चन है। 47, 43, 52, 59, 35 का औसत। अच्छा, जो बोला जाएगा उसको सुनेंगे आप। देखिए तो। अच्छा, एक तो तरीका आप जानते हैं कि राशियों का योग बटा में संख्या, वो जानते हैं ना, उसको भी छोड़ दीजिए। आप इसमें डेविएशन सीखिए। तो इस वाले में कैसे डेविएट करा सकते हैं, जब डाटा थोड़ा मजबूत रहे तब लगाइएगा, छोटा छोटा में नहीं। जैसे मान लीजिए इसको बनाना हो ना, तो तरीका है ना कि आप कुछ भी औसत ले सकते हैं। तो आप बोले कुछ भी, तो हम बोले औसत ही निकालना है और कुछ भी ले सकते हैं। हम बोले हाँ, आप कुछ भी ले लीजिए अपने मन से। और एक और बात, जब आप डाटा ले रहे होंगे ना कुछ भी, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा डाटा ले कि इन सबके वो नज़दीक हो और घटाने उठाने में आराम रहे। समझ में आया क्या क्या बोले? रिपीट कर रहे हैं बात को। हम बोले कि औसत, जैसे औसत मांग रहा है, तो आप कुछ भी औसत ले लीजिए। लेकिन ध्यान, अगर देखिए, लेने के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, बना लीजिए, बन जाएगा। पर हम आपसे क्या बोले कि कुछ भी औसत ले लीजिए। और ऐसा ध्यान दीजिएगा कि इन नंबरों के नज़दीक रहे और घटाने उठाने में अच्छा रहे। जैसे मान लीजिए कि 40 ले लिए, चाहे 50 ले लिए, तो घटाने में बनता है। तो मान लीजिए कि हम इसका एवरेज अपने मन से, अच्छा कुछ भी ले सकते हैं जब, तो आप कुछ भी ले लीजिएगा। आप, हम यहाँ पे एवरेज 50 ले रहे हैं, अगले बार बोलिएगा तो इसको 40 लेके भी बना देंगे। आप बोलेंगे तो 45 लेके भी, लेकिन घटाने में आराम रहे जिसका ध्यान देना है, और इन सब के नजदीक रहे। तो मान लीजिए हम 50 लिए, तो 50 का यहाँ पे क्या डेविएट हुआ? -3 डेविएट किया, -7 डेविएट किया, प्लस का 2 डेविएट किया। अच्छा, आराम पड़ रहा है ना करने में? और ये -15। अच्छा, हम ऐसा 50 लेने से फायदा क्या हुआ कि घटाने उठाने में आराम पड़ा। अच्छा, यहाँ से आप डेविएशन चेक कीजिए। आप बोलेंगे 7 और 3 10। अच्छा अच्छा, ऐसा काट ले क्या, ये 9 काट लें, और यहाँ से 7 और यहाँ का 2, -1 छोड़ देते हैं। अच्छा, 2 से इसको काट लें, ये वाला माइनस है तो इधर वाला माइनस, यहाँ प्लस का 1 आएगा, -14 आएगा। अच्छा, यहाँ का पूरा डेविएशन -14 आएगा। अब मन करे तो कैसे भी बनाइए, -14 ही आने वाला है। अच्छा, मेरे पे काटने वाले पे मत जाइएगा। मान लीजिए हमको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, अपने हिसाब से बनाइए। -14 तो आ जाएगा। तो अगर ये -14 आया ना, तो आप जो एवरेज माने हैं, ये तो आप अपने मन से माने हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए जैसे -14 आएगा तो वहां भी माइनस से 14 लेंगे। अगर +14 आएगा तो +14 लेते हैं, मतलब जो आएगा वो लेंगे, याद रहेगा। तो -14 आया तो यहाँ लेंगे माइनस का 14, और इस 14 में भाग लगाना होगा राशियों की संख्या से। कितना है राशियों की संख्या? 3 और 2 5, तो 5 से, तो 5 दूनी 10, अब 5 अट्ठे 40, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 47 पॉइंट। तो आप इसको बना के देख लीजिए, आपका एग्जैक्ट ये अब आंसर आ गया इसका, यही है। तो एक बार और इस बात को बोला, सीख लीजिए, आने वाले दिन में बहुत काम आएगा। अभी तो लगेगा कि अरे क्या सर कर रहे हैं, बहुत कुछ मजा आएगा अभी। टाइप अभी तो शुरू होगा, जब मंडे से टाइप 2, तब ज्यादा मजा आना लगेगा आपको कि कैसे कैसे हो रहा है सब। और ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, 3 चीज ही सीखना रहता है, मिसिंग, ओवरलैपिंग और एक ये, और बाकी सब इसी में से हो जाएगा। कभी अध्यापक जाएगा, कभी टीचर आएगा। हो गया। अच्छा, जो बोले समझें। अच्छा, अगर कोई कहे कि आप 50, हाँ बोलिए।
नहीं नहीं, भाग लगाएंगे फिर घटाएंगे। डिवाइड पहले। अच्छा, जो बोले सुने, डेविएट कराइएगा। जो आएगा वैसे ही रख लेना है। और जितना संख्या रहेगा जो आया है उसमें भाग लगाएंगे। याद हो जाएगा। बैठा दिमाग में। अच्छा, अब ये हो गया, एक कॉपी बनाते हैं इसका। अब मन में ऐसा आ सकता है बच्चों को कि आप अपने मन से 50 लेके खेला कर रहे हैं। आप 50 क्यों लिए हैं? हम कह रहे हैं ना कि आप अपने मन से ऐसा कुछ बताइए जिससे थोड़ा आराम रहे, अरे घटाने में आराम रहे। रुक जाए रुक जाए। अच्छा। अच्छा, 52 लड़की लोग का बात मान ले क्या? लेकिन अच्छा, मान लीजिए हम एवरेज 52 मान ले रहे हैं। तो 52 से ये कितना कम है? 5। ये -9, 0, प्लस का 7, और माइनस का 17। अच्छा, अब यहाँ से डेविएट कराते हैं तो आप ये देखिए, जैसे कि वो 17 है माइनस में, तो ये 7 इसको काट के माइनस का 10 कर देगा। पूरा मिला के माइनस का कितना? माइनस का, अच्छा माइनस का 24 आ रहा है। और भागा लगेगा 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, घटाइए तो क्या 47.2 आ रहा है? नहीं आएगा तो दिक्कत में हो जाएगा फिर। बहुत अच्छा, मदारी का खेला नहीं दिखा रहे हैं कि बंदर नचवाए हैं रस्सी पे तो आप ताली बजा रहे हैं। दीजिए, हम कोई भी काम कर सकते हैं, 10 दीजिए चाहे 5। पैसा क्या कर रहे हैं? ताली मार के पैसा मांग रहे हैं, तो ये काम आप रोड पे, स्टेशन पे, और सबसे अच्छा तो रेलगाड़ी के अंदर कर सकते हैं। और थोड़ा बोलने का स्टाइल चेंज करना होगा आपको। बाकी 10-10 रुपया तो कोई दे देगा, हम भी दे देंगे। और नहीं देने पे क्या करना है आपको, ये सब सीखना होगा। अच्छा, आप सीखे उसको। अच्छा, आप कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मान लीजिए कि आप अगर इस चीज को सीख लिए हैं, अब ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करा रहे, ठीक है, आते हैं इस वाले पे। मान लीजिए यही देखिए, एकदम नजर से रुक जाइए, पहले क्वेश्चनवा सही से लिख देते हैं। आप लिखेंगे जैसे 50 है, 60 है, 65 है, 62 है, 67, 70, 64, 45 और 48। अच्छा, यहाँ सबसे अच्छा क्या रहेगा मानना घटाने में? 60 ले लें। अच्छा, एवरेज अगर हम 60 लेते हैं तो आप बोलेंगे ये 60 तो सही नहीं है सर। अच्छा, सुना जाए। एक और बात जो बताते हैं, ऐसा नहीं कि आप 60 लेंगे तो ही बनेगा, आप 70 लीजिए, कुछ लीजिए। अच्छा, 60 से ये कितना कम है? 10, 0, प्लस का 5, प्लस का 2, प्लस का 7, प्लस का 10, माइनस का 12। अच्छा, देखा जाए। अच्छा, अगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ना, 10 और 2, 12, 12 से 12, अच्छा 15 पूरा दें। अच्छा, नहीं पूरेगा। अच्छा, पूर जाएगा। 7 और 5, 12, अब 12 और 3, 15, तो ये एक बच जाएगा, 15 खत्म हो जाएगा। क्या बचा? -9। अच्छा, -9 बचा। तो ये जो 60 लिखाया है, ये जो 60 लिखाया है, -9 कितना संख्या है? 9 गो है। गजब, तो ये तो 59 आ रहा होगा आंसर। आप लोग का आया था 59? आराम से, उस तरह से यस यस नहीं कीजिए। कैसे यस करते हैं आप? वैसे ऐसे बोला जाता है। जितना बोलिए उतना ही, तो मेरे बेटियों से गई है सब। उसको जौन काम बोलेंगे नहीं करने के लिए ना, वही करेंगे, पहले कहेगा हम ये करवे करेंगे। तो अभी 5 साल तक उसको जिद्दी बर्दाश्त किया जाता है। प्रेमानंद बाबा बोलते हैं ना कि 5 साल तक बच्चों को जैसा जीना चाहिए उसे जीने दीजिए। 5 साल बाद डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। तो हम भी छोड़ दिए हैं कि 5 साल तक। अच्छा, यहाँ देखा है।
कितना नंबर? बनाया जाए। उधर विवेक रोहित सब बात क्या है लगा? क्वेश्चन को क्या कर दे? अरे छोड़िए ना, इंग्लिश कर गया, बहुत कुछ कर रहा है आपका, कोई के बताए थे आप? क्या? क्या बोल रहे हैं? कहे? कहे रुपया है? रुपया में एस है? नहीं नहीं। एस है और एक जगह टी है। बनाइए अच्छे से। अच्छा देखा जाए। अच्छा जैसे कि आप देखेंगे तो कुछ क्या लिखा है? कृषि श्रमिकों की औसत आय कितना है? एस। अच्छा औसत आय इसका एस है कुछ का, और अन्य का औसत आय टी है, यही ना? कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य। अच्छा कृषि वाला का अन्य से 11 गुना है, तो अन्य एक लेंगे तो ये सही लिखा हुआ, देखिए तो। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों का 11 गुना, अन्य का 11 गुना है। तो बोला टोटल, तो अब ये देखिए कितना इजी है, टोटल एवरेज तो एस इंटू 11 एस। अच्छा यहाँ योग कितना आएगा? 11 एस। अच्छा यहाँ योग कितना आएगा? टी, 1 टी की जगह खाली टी लिख दे रहे हैं गुना करके, और बटा में 11 और एक 12, यही आंसर हो जाएगा, एवरेज। अच्छा एक बार और सिखाते हैं ये कैसे हुआ है, पहले आप इसको लिखिए, कौन सा सी आ रहा है, एक बार लिखिए तो बताते हैं। पता है कभी भी आप क्वेश्चन पे मत जाइए, कैसा क्वेश्चन है बनवाएंगे बहुत अच्छा, देखिए कितना छोटा बना है ये। बनाने के बाद में फिर सोचा जाएगा कि बनेगा कैसे। आप लोग जोड़े जी वो जो बोले थे जोड़ने के लिए। इतना कैसे आ जा? अच्छा बैठ के सोच लेंगे पहले। ये हो गया। अच्छा एक और बात, अगर किसी को लगे ना कि यहाँ क्या लिखा है, ये औसत 11 गो का दिया हुआ था, ये जो औसत है ये एक का दिया हुआ था, कैसे कह रहा था ये एक होगा तो ये 11 गुना होगा। सोच के देखिए, अगर 11 गो का औसत एस है तो गुना करेंगे तो 11 का योग आ जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो ए का योग आ जाएगा, और टोटल चाहिए तो योग ऊपर रखेंगे और संख्या नीचे, 11 और एक 12, यही तो औसत होता है। इसमें कुछ पूछने लायक नहीं। 40, हाँ। अरे ये क्या है? 40। अच्छा 40, ये बनाइए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। खाली नो 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 नो। बन गया। खाली नाना नाना करता है तो। अच्छा देखिए, बहुत लोग इसको बहुत जल्दी बना लेता है, बड़ी ये बहुत पुराने जमाने में एक फेमस क्वेश्चन हुआ करता है। अच्छा अगर इसका औसत निकालना है तो आप बोलेंगे सर राशियों का योग ऊपर, राशियों का योग ऊपर, तो आप कहेंगे सर और भी तो है, तो बोले हाँ है, लेकिन लास्ट में कितना गुना है? 9 गो लिखा गया। अच्छा इसका मतलब यहाँ राशियों की संख्या कितनी है? 9। आप कहें कैसे, देखिए एगो, एक पद दिख रहा है, दो पद, एक दो तीन, ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है? 9 पद होगा, तो नीचे में 9 क्यों लिखा है बुझाया?
अच्छा, अगर रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़े हैं तो इस 9 से अगर हम इसमें भाग लगाए तो क्या इतना बार में, एक बार में 11, और ऐसे ही करते करते। अच्छा, इन सबको जोड़ा जाएगा तो इसको यहाँ जोड़ते हैं। अच्छा, सबको जोड़ते हैं, पहले 9 को ऊपर लिखे। अच्छा, फिर 8 को ना। अरे थोड़ा सा सिखा देते हैं, पहली बार तो सिखा रही बैच में। अच्छा, ऐसा आएगा। अरे पता है, देखिए फर्स्ट टाइम ना कोई भी तेज बच्चा जो डायरेक्ट जीरो बता रहा है ना, समझिए बात को कि ऐसा ही सीखा है। और अब अनुभव हो गया है तो उसको याद है कि इस वाले का आंसर क्या होता है। तो आप इसमें ऐसा नहीं, इसको जोड़ने में आप हिचकिचाइएगा नहीं कि ऐसे लिखेंगे सर, अरे ऐसे ही लिखा जाता है, और कैसे लिखेंगे बताइए आप। दूसरा कोई वे है क्या आपके पास? तो यहाँ पे 9 गुण एक 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 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 4 ना, 3, 2, 1। अच्छा, इसमें जीरो आएगा। तो यही कह रहा था कौन सा अंक नहीं है उपस्थित, तो सब है खाली जीरो को छोड़। और अब एक बार बना लिए तो अब दोबारा थोड़ी बनाना है, अब तो आपको जब अगला बार आएगा तो आप देख लेंगे आराम से कि दिमाग में बन जाएगा क्या करना है। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग लिख लिए ना? 40, 40 ना, 41, सॉरी 41 नंबर। बड़ी जल्दी। ये सब बनाइए, ये सब काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये पूरा टाइप आज ही खत्म होगा भले कितना भी समय हो जाए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 41 चल रहा है, 47 है, और पहले का एक जो छोड़े हुए हैं वो है। मिला के 8 क्वेश्चन है, 9:15 तक हो जाना चाहिए। अच्छा, 9 बजे तक, तो उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। आज जल्दी भी हो सकता है, आगे का सब क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है कुछ। बनाया जाए, आराम से आप लोग बैठे हुए हैं। सोच रहे हैं वो और लड्डुआ खा लेगा। अच्छा, यही ला तो खाते नहीं आदमी, आप लोग खाने भी नहीं देते हैं। ऐसा करते हैं, एगो तुलसी का पतवा सटा के खाते हैं। देखिए, तुलसी का पत्ता दिख रहा है। गजब का मजा आता है। अब सिखा देंगे। कैसा लगा आप लोगों को? गलत बहुत कुछ है। समझ में आया?
प्रत्येक में से दो दो घटाना है ना, और अगर प्रत्येक में से, अच्छा अब रुकेंगे और सुनेंगे। अच्छा देखिए, अब सुना जाए, सम का मतलब योग होता है, आपको मालूम होगा। अच्छा जो लिख रहे हैं ना, इस पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया है, कह रहा है ना कि कुछ संख्याएं हैं नहीं मालूम है, एन एन संख्याएं बोला, सॉरी, एन संख्याएं। अच्छा इन सब का योग कितना है नहीं मालूम, पर अगर एन संख्याएं हैं और सब में से दो दो घटाएंगे तो टू एन घट जाएगा। सोच के देखिए, हम बोले एन संख्याएं हैं और सब में से दो दो घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, टू एन घट जाएगा। तो जितना सम है उसमें से टू एन घट जाएगा तो कितना बच रहा है, 102। और अगला बार बोल रहा है कि कितना घटना चाहिए, सब में से पाँच पाँच, तो सब में से पाँच एन घटेगा तो कितना, 12। तो पता है यहाँ से आप चाहें तो एन निकाल सकते हैं सम को उड़ा के। अच्छा सम निकाल सकते हैं एन को उड़ा के, हम सम उड़ा दे रहे हैं, साइन चेंज करने आएगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा, और ये प्लस का 3n आएगा, और उधर 12 घटाएंगे तो 90 आएगा। तो 3 से ये 30 बार में, इसका मतलब n का वैल्यू 30 है, इसका मतलब 30 संख्याएं हैं यहाँ। कितनी संख्याएं हैं, क्या काटने उठने में तो दिक्कत नहीं आएगा ना, इधर तो छोटा छोटा बात है। तो हम बोलेंगे n 30 आ गया, तो अब n का वैल्यू यहाँ 30 रखिए, 30 दूनी 60, और उधर जुटेगा 162, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, 162। अरे बात को समझ रहे हैं कि बस ऐसे ही। अच्छा n का वैल्यू हम करें 30 है, तो यहाँ 30 रखे आप, 30 दूनी आ 60, एन माइनस है तो उन्हें जाके जुटेगा, तो 162 हो जाएगा सम। तो राशियों का सम कितना है, 162, और राशियों की संख्या कितनी है, 30, भाग लगा 3 से काटें 54 बार में, तो क्या आ जाएगा 5.4, आंसर क्या आ जाएगा 5.4। ये एवरेज आ गया। बहुत अच्छा सिखाएंगे आपको, देखिए अच्छा लगेगा। देखिए बने चाहे नहीं बने, अच्छा सीख रहे हैं ना, तो आने वाले दिन में आप भी अच्छा बनाएंगे, यही फायदा है। और ये रियलिटी भी है और फायदा भी है, जैसे बोल। छह गो बेंच मंगाए हैं तो 3 गो लड़की की तरफ लगा देंगे, और 3 ठो लड़का की तरफ पीछे बड़ा वाला बेंच लग जाएगा। तो और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हमारे यहाँ एडमिशन बढ़े। मान लीजिए हम कहीं रोड पे प्रचार नहीं कर रहे हैं ना बोल रहे हैं, तो आप लोग तो कर सकते हैं। मान लीजिए करना क्या है, कहीं घूम घूम के करने को थोड़ी बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई पढ़ने वाला है तो आप बोल सकते हैं, रिश्तेदार में चाहे अगल बगल कोई पुरुष मित्र है तो लड़की सब बोलेगी, कोई लड़का सॉरी महिला मित्र है तो लड़का सब उसको बोलेगा। अपनी महिला मित्र को कहेगा कि तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं, दोनों का नौकरी रहेगा, ना तुम भागोगी ना हम भागेंगे। दोनों ऐसे दोनों एसएससी का ही तैयारी करते हैं, कोई नहीं भागेगा। अच्छा मान लीजिए दोनों एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, दोनों के एसएससी में के भाग रहा है, कोई नहीं। तो कल खान सर वाला एक वीडियो भेजा था, सब खान सर बता रहे थे कितना 90, पता है। लेकिन पता है इसमें ना पतियों का गड़बड़ है, एक के गलती के कारण बाकी का पढ़ाई छुड़वाना। खान सर बोल रहे थे कि 93 छूट गया। पता है पति सब डर गया है, बेचारा, पता है वो डर में कदम उठा रहा है, वो डरा हुआ है आदमी है सब। आज जबकि उसको तो डरना नहीं चाहिए भाई, अगर कोई चल ही जा रहा है तो काहे का टेंशन। दूसरा के फेरे में बैकअप प्लान नहीं है वो लोग के पास, इसीलिए बेचारा वो पति रो रहा है। बैकअप प्लान रहता तो वो रोता नहीं। मेरे पास इतना बैकअप है कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। सोच से परे वाला बैकअप है। अगला देखा, 42 बनाया जाए। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि वो रो क्यों रहा था, उसको कहीं ना कहीं अंदर से खुशी होना चाहिए था, कि मान लीजिए जिसको जहाँ खुश है वो चला गया, चलिए ठीक है। मैं एसडीएम थी इसलिए रो रहा था, बेटी थी था।
लेकिन फिर भी किसी एक के गलती के कारण सबका आप आगे आना जाना बाहर निकलना रोक थोड़ी दीजिएगा। ये गलत बात है। और रुकने से आपको लगता है कि कोई रुक जाएगा? हमारे यहाँ से कोई नहीं गया है। मतलब किसी को पढ़ाई कोई नहीं रुकवाया है। ये रुक गया है, सब तो नहीं आई है। आई तो ये है। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा अंधविश्वास वाला काम हो जाएगा। अरे हमको तो लगता है खान सर ऐसे भी कुछ कुछ ऐसे भी बोल देते होंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि 100 लोग छुड़वा देगा, पर हमको विश्वास नहीं आता। हाँ। हाँ। अच्छा, ए और बी का औसत 20 है तो 20 दूनी। अच्छा, योग 40 हो जाएगा। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, जो बोल रहे हैं सुना जाए। दो संख्याएं हैं ए और बी, और उनका औसत 20 है। सुने आप लोग? इधर अंकित बोलिएगा तो कैसे पढ़ाएगा आदमी? नहीं बोलिए, हमसे पूछ लीजिए, कुछ दिक्कत है तो। वो रजत का फिर में मत रहिए, वो पढ़ लेगा। अच्छा, ए और बी दो संख्याएं हैं, और दो संख्याओं का कोई कहे दो संख्याओं का औसत 20 है। तो आपको बताए थे 20 दूनी 40, इनका योग 40 हो जाएगा। अगर किसी को वो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख ले कि दो संख्याओं का औसत 20 है। ऐसे ही ना, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो ये दो उधर जाके 40 नहीं कर देगा? तो ये सब आपको रटा होना चाहिए, बी और सी। 16 दूनी 32, ये करिए। 21 दूनी 42। अच्छा, आपको ऐसे वाला में बताए हैं, इनहू जोड़ दीजिए उनहू जोड़ दीजिए। एने जोड़ेंगे सब दो दो गो, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाए, दो कॉमन हो के, और ये 114 काटिए। 57। अच्छा, ये वाला एक बार ना था, डी तक था, उसको भी सिखाए हैं। तो हम कह सकते हैं, सुना जाए, सुना जाए, हम कह सकते हैं ए बी और सी का जो योग आया है ये 57 आया हुआ है। आया हुआ है 57, और मांग रहा है ए का, तो आपको बी प्लस सी पुट करना पड़ेगा। तो बी प्लस सी 32 है। तो ये बी प्लस सी के जगह हम क्या रख सकते हैं? 32, और यहाँ 57 घटाइए 25, तो आंसर 25 हो जाएगा। अगला। अगला होगा, उम्मीद है आपका बनते जा रहा होगा। 43 नंबर। आजा, अगला क्वेश्चन देखा जाए। आजा, ये 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। दिख नहीं रहे हैं क्या? अब दिखेगा। मन लगा के खूब पढ़ा जाए, और इस बार वाले जो रेलवे की नौकरियां आ रही हैं उसमें आपका एक सीट कंफर्म कीजिए अपना। लाखों सीट आएगा, आपको एक सीट कंफर्म करना है, दिन रात एक कर दीजिए। बिना मेहनत के वो एक सीट भी नहीं मिलेगा आपको। खूब जीके पढ़िए, खूब साइंस पढ़िए। हम बोले हैं नीरज सर वाला कोर्स पहले कंप्लीट करिए, फिर दूसरा पढ़िए। काजल मैडम वाला ऐप वाला पे भी कुछ चीजें आप पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री से लेके बायो तक। 200 रुपया में उनका ऐप मिल जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या पैसा लगता है जी? ऑनलाइन में क्या फायदा? कुछ नहीं है। अच्छा, हम ही पढ़ा रहे हैं, इसी का रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, मेरे को खर्चा है कुछ? कुछ खर्चा नहीं है, तो इसीलिए वो लोग कम में बेच लेता है। 1000 रुपया में आपको कोर्स मिल जाएगा। सर्वर का मेंटेनेंस भी बहुत सस्ता होता है, लोड पे डिपेंड करता है। ना। अच्छा, जो बोलता है ना वही किया जाता है। अगर आप इधर उधर कुछ फालतू कर रहे हैं तो दिक्कत है। देखिए, अगर कोई कहे ना हमसे ये नहीं बना, हम कहेंगे आप पक्का हिंदी अच्छे से नहीं पढ़े, चाहे अंग्रेजी अच्छे से पढ़े होते हैं ना, तो नहीं बनने का तो सवाल ही ना है ये सब। मतलब एवरेज का, वो भी टाइप 1 का क्वेश्चन है, 2 का 3 का रहता तो एगो बातों रहता।
टाइप 1 है, और 2 3 भी ऐसा नहीं बनता, वो तो और शॉर्ट बनेगा। अच्छा लिखा है पहली संख्या, तो यहाँ लिखिएगा पहली, जो बोले वो लिखना है, यहाँ लिखना है 5 को संख्या है ना, बोला है पहली संख्या, तो आप लिखेंगे पहली संख्या। अच्छा कह रहा है जो पहली संख्या है ना वो अंतिम चार के योग का, तो अंतिम यहाँ लिखिएगा अंतिम चार का योग, अंतिम अंतिम चार का, चार संख्या का योग, अंतिम चार संख्या का योग। अच्छा ध्यान देंगे अब, पता है एक बार आप मेरा बात सुन के देखिए, कुछ भी फालतू नहीं बताते हैं, एकदम बी प्रैक्टिकल होके सिखाते हैं कि हाँ भाई एग्जाम में भी आएगा तो आप ऐसे कर पाइएगा। कह रहा है कि पहली संख्या जो है ना, 5 को संख्या है, पहला वाला जो है ना अंतिम के चार के योग का कितना है, 3/4। तो सोचिए इन सब का अगर आप योग x मान लेंगे, तो अंतिम चार का योग x मानेंगे, तो पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, 3/4। तो आप बोलेंगे सर चार कोने भेजिए, बटा हटाइए। समझ में आया क्या बोले, कह रहा है पहली संख्या जो है ना वो अंतिम चार संख्याओं के योग का 3/4 है, तो इनका योग क्या मान लिए, x। अच्छा इन इन चारों का योग आप x मान के देखिए, इन ये पहली संख्या उस योग का 3/4 हो जाएगा। अच्छा हम आपको बोले हैं ना कि ऐसे जब बटा में रहे तो ये नीचे वाला चार उधर भेज सकते हैं आप, रेशियो लेके, तो ये वाला चार मिटा के वहां चिपका दे रहे हैं। समझ में आ जाएगा, चिपकाने आता है आपको, जैसे कोई चीज है आपके पास, आप दूसरे को चिपका दिए, अपना टेंशन दूसरे को चिपका दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब अच्छा दिख रहा है, अब आप बताइए अगर हम ये पूरा ले तो 4x प्लस क्या लेंगे, 3x। अच्छा ये जो योग आया ये 5 गो का योग आया, वो 4 गो का योग हो गया, और ये पांचवा संख्या, अब ये इसको किससे भाग देंगे, 5 से, और औसत कितना है 56, ऊपर लग रहा है 7 आ रहा है ना, हाँ 7 से 8 बार में 56 ना, और 8 पंजे 40, तो x क्या आया 40। तो आप देख रहे होंगे कि x 40 आ गया। तो क्या बोल रहा था, तो अंतिम चार संख्याओं का औसत, अब सोच के देखिए क्या बोला है, अंतिम चार का औसत, तो हम यहां रखेंगे तो योग आ जाएगा। तो अगर कोई बोले कि यहां रखते सर तो 4 गुना कितना 40, तो ये जो आएगा 160, आप चाहें तो 4 से काट के सीधा 40 बोल सकते हैं। तो यहाँ जो 160 आएगा वो क्या आएगा, योग आएगा ना। अच्छा अगर 160 अगर योग आया है तो इन चारों का औसत के लिए किससे भाग देंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 40, तो एवरेज तो 40 आ जाएगा। आप चाहे ना तो बच्चा कह सकता है सर यहीं पे क्यों नहीं 4 गुना 40 योग था और औसत के लिए 4 से भाग देंगे, सीधा तो 40 आ रहा था, ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो 160 में भाग लगा के। समझ में आया, 40 जो आया यहाँ रखे तो 160 हो गया, तो चारों का योग 160 है, तो औसत चाहिए तो 4 गो का योग है ना, 4 से भाग लगेगा, तो कितना हो जाएगा 40। ऐसे भी 4x में 4 से भाग लगाएंगे तो x से बचे, और x यहाँ कितना है 40। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, नो। क्या है, अच्छा हम बार बार बोल रहे हैं ज्योमेट्री का कल तक का पूरा वीडियो 30 क्लास चला गया है जितना हम पढ़ाए हैं। आप पता है ज्योमेट्री रिवाइज नहीं किए ना तो सोच रहे हैं क्लास में पढ़ने से हो जाएगा, नहीं उसको रिवाइज करते रहिए, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, पूरा भूलने का खतरा है। ट्रिगोमेट्री नहीं डाल पाए हम, मेरे पास पता है क्या है, उस समय कैमरा और लाइट की स्थिति ठीक नहीं थी, बार बार रंगीन हो जाता था। बहुत लोग को रहता है कि ट्रिगोमेट्री क्यों नहीं दिया, रहता तो दे नहीं देते हैं। आप रिवीजन करिएगा, आप स्ट्रांग होइएगा। आजकल देखिए कल एवरेज का एक वीडियो दिए कि नहीं, धीरे धीरे सब अपलोड कर देंगे, सुना जाए। ऐसे भी एक बार ज्योमेट्री शुरू हुआ है तो पूरा जाएगा। अब क्या अब चाहिए था जी, कितना नंबर बोलिए, 44। अच्छा 44 नंबर देखे जाए, वाह। ई वाला थोड़ा लैंग्वेज समझ गए तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या बोला, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो। हाँ टमाटर सस्ता दिख रहा है, यहाँ कितने रुपए किलो है ये, 1 रुपए तो अब मेरे भी जमाना में चाहे दादा के जमाने में नहीं हो। देश अच्छा चल रहा है, ठीक है, आप अपना स्थिति खराब करके रखें इसलिए ऐसा लग रहा है कि देश में क्या चल रहा है। अच्छा क्या आवाज कर रहा है डुम डुम,
अच्छा कह रहा है ना कि 1 किलो टमाटर भी 1 ही रुपया का है, 2 किलो टमाटर भी 1 ही रुपया का है, 3 किलो। हाँ ऐसा ही बोल रहा है, प्रति रुपीज की दर से है। तब वो दिया है ना, 1 किलो भी 1 रुपया, 2 किलो भी 1 रुपया, 3 किलो भी 1 रुपया, 4 किलो भी 1 रुपया। औसत उन्हें एक्स का मान बताना है। प्रति रुपीज लिखा है ना, एक प्रति रुपीज का मतलब क्या हुआ, 1 ही रुपया ना जी, प्रति रुपीज। पढ़ के देखिए, पढ़ते उड़ते नहीं है हिंदी आप लोग, नहीं बनाने का मन है सबको। आज हम सिखाएंगे अच्छे से। मुकुल बनाया जाए, नहीं तो फिर फोटो खींच के डाल देगा लड़की वाला मुंह लगा के। लगाए तो तनी गोरा लगाते, मुंह में एकदम करिया लगा दिया सर। बहुत लोग बहुत गहरे अध्ययन में डूब गया है। लड़कियों के अलाउ है जी बात करना क्लास में, आप लोग बतिया सकते हैं, क्योंकि देखिए यही अनुभव आने वाले दिन में काम आएगा। कितना आप बतिया के रखिएगा किसी से बात। सरकार को ही ऐसा रूल बना देना चाहिए आरक्षण वाला, क्लास में बतियाने का आरक्षण। और लड़का सबका तो बोलना ही नहीं, सब तो छुपे नहीं रहेगा। अच्छा आंसर तो याद नहीं, देखे क्या। अच्छा देखा जाए ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपका कितना है, हम पहले बताएं। ए नंबर ऑप्शन दे रहा है। हाँ। अच्छा सीखा जाए तो, अच्छा पढ़ा जाएगा कि क्या, देखिए एक और बात है, हम जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना ना, तो आप हिंदी नहीं पढ़ पाए अच्छे से, इसलिए चाहे अंग्रेजी। पता है क्या होता है, कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता, आप पढ़े और बातें नहीं समझ में आई उसकी, इसीलिए टिपिकल है। तो यही चीज हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा खत्म करते हैं, प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा दोबारा। तो सुना जाए जो लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पहले क्या लिखा है लिख लिए, एक व्यक्ति चार में से, अच्छा चार तरह, अच्छा आपको भी मालूम है कि जैसे गला हुआ टमाटर है, तो अरे वही चीज वह है। अच्छा इस बार सोचिए, टमाटर चार तरह का रेट है कि नहीं। अच्छा कैसे चार तरह का रहेगा, जो फ्रेश होगा वो थोड़ा महंगा होगा, जो थोड़ा खराब होगा थोड़ा और खराब, थोड़ा इधर। अच्छा देखिएगा आजकल जामुन का दिन है, तो एगो जामुन अलग लगाता है, मतलब एगो अलग रखता है, जैसे गाय भैंस खाए वाला अलग रखता है एकदम, मतलब उसमें पूरा गला गला रहता है, महकता है, नजदीक ले जाएगा तो कहेगा वो 20 रुपए किलो है। वहीं पता कीजिएगा तो बगले में फ्रेश रखा हुआ है 100 रुपए किलो भी, उससे खराब है तो 80 रुपए किलो। तो हम यही बोल रहे हैं ना कि यहाँ भी टमाटर चार तरह का है। एक तरह में क्या हो रहा है ना, एक टमाटर ना 1 किलो लेने पे 1 रुपया में एगो टमाटर, जो एक तरह का टमाटर है 1 रुपया में 1 किलो। एगो और टमाटर है, तो पढ़ाने दीजिए तो थोड़ा देर। अच्छा फिर हम कह रहे हैं कि 2 किलो दे रहा है 1 रुपया में, अब सोचिए 1 रुपया में 2 किलो दे रहा है, थोड़ा खराब होगा। अच्छा 1 रुपया में 3 किलो दे रहा है, तो गलल की जगह पूरा एकदम आधा गलल होगा। एगो दे रहा है कितना, 4 किलो दे रहा है 1 रुपया में, तो समझ लीजिए उसका स्थिति क्या होगा। तो अब यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 1 किलो टमाटर 1 रुपीज में। अच्छा इसको बनाने के लिए सबको 1 किलो में ले आइएगा, अगला 1 किलो जो होगा वो आधा रुपीज में। बात करिएगा ना, कितना बड़ा मूर्खई वाला बात है कि जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको अच्छे से सीखने की जगह बात बदल रहे हैं आप लोग। कैसे ऐसे कर सकते हैं आप, देखिए जो बोल रहे हैं। अच्छा 1 किलो, फिर अगला 1 किलो जो है वो 1/3 रुपये किलो है। और फिर अगला अच्छा 1 किलो का निकाल रहे हैं ताकि एक जगह सबका 1 किलो का रेट निकल जाए, तो ये 1/4। अच्छा क्या ये सही लिखा हुआ है, एक बार मिलाइए तो। अच्छा पहला 1 किलो तो एक में मिल रहा है, पर हाँ यही करिए आप, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, हमसे तो 10 बार गलती होगा। दिन भर मैथे पर आ रहे हैं, कहीं एक की जगह दो लिख देंगे, रुकिए ना अभी लिख ही देते हैं अगला में। 1 केजी आधा में मिल रहा है, आधा रुपया में। अगला और वो 1 किलो कितना में मिलेगा, 1/3 रुपया में, और अगला 1 किलो 1/4 रुपया में।
तो अगर हम यहाँ सबको जोड़े तो हम कह सकते हैं कि इन सबको अगर जोड़ा जाए तो एक जगह आ जाएगा, एक जगह ये कितना जोड़ के। अच्छा एक जगह हम ऐसे करके सीधा 25/12 लिख देंगे। सुना जाए, रुक जाइए थोड़ा सा। अच्छा ये सबको जोड़े तो कितना बोले, 25/12 रुपीज आया। अच्छा 25/12 रुपीज आया। और सुना जाए 25/12 रुपीज ये कितना किलो का है, 4 किलो का है। तो x किलो प्रति रुपीज, तो इतना जो रुपया आया है उसमें ये 4 किलो का है ना, 4 केजी का है। तो बोल रहा है 1 रुपए में। तो 1 रुपए के लिए उधर जाके भाग लगेगा। तो 12 चौक अब बटा में 25 केजी, यही ना आएगा। तो यही बोल रहा था x किलो, x किलो की जगह 1 रुपया में इतना किलो। सुना जाए, एक बार और सुनिए, आंसर आया हुआ एक बार सुन लीजिए। अच्छा आप ये सबको जोड़े तो 25/12 रुपीज आया। और ये कितना किलो का था, 4 किलो का। तो पर यहाँ मान कितने किलो का रहा है, 1 किलो का, 1 रुपीज में। तो इतने रुपीज में 4 किलो। तो कह रहा है 1 रुपीज में x किलो मिला है, तो 1 रुपीज में निकाल लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा कह रहा है कि 1 रुपए, देखिए यहाँ पढ़िए, 1 रुपीज यहाँ लिखा है x किलो टमाटर प्रति 1 रुपीज, मतलब 1 रुपया में कह रहा है कि x केजी टमाटर मिला है। तो हम 1 रुपया में कितना मिला है ये निकाल लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि इतने रुपए में 4 केजी, तो 1 रुपए में, तो एक के लिए ये भाग लगेगा। तो अगर आप 4 में भाग लगाएंगे कितना से, 25/12 से, तो ये 12 ऊपर जाके 48 नहीं हो जाएगा, और नीचे में 25 आया भाग लगाने। तो अगर इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जा रहा है, 1.92 केजी। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए मान लीजिए कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आया, आप मेहनत करके सीख लेंगे, अगले बार आएगा तो एग्जाम में बन जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन है ना, छोड़ा नहीं जा सकता है। कोई क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं सब एग्जाम का है, छोड़ना नहीं है। आगे पीछे करके, अब आज तो इसका लास्ट डे है तो सब बताना है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा 15 को हुआ ना, 16वां अगला निकाल रहे, 1 मिनट। एवरेज। कितना, 45। ये बनाया जाए। कौन सी बतिया रहे हैं जी आप लोग, क्या बतिया रहे हैं। कुछ नहीं बतिया रहे हैं। लड्डू के फेर में क्या रह रहे हैं, वो लड्डू छोटा छोटा बाल बच्चा है घर में, आप लोग देखे होंगे। हाँ, बेकारे दे देता है मतलब हम दिन भर कर पढ़ाए, मेहनत कराए और लड्डू बेकार दे दिया। ऐसा सोच है इस सब बच्चा का। अरे बनाना है, कोची कर रहे हैं जी विनीत, रंजन। हाँ, हमको लगा पोछा मार रहे हैं आप। नहीं नहीं, पोछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, मार दे क्या। नहीं कुछ भी, हम कुछ नहीं दे पाएंगे आपको।
अच्छा देखिए, ये आप लोग बना लिए हैं बहुत मेहनत करके आप लोग। अच्छा सुना जाए, जो बोल रहा है अब देखिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक गैर शून्य संख्या, गैर शून्य संख्या का मतलब जो ना शून्य के अलावा, मतलब पॉजिटिव में है। कह रहा है इसके वर्ग। अच्छा जो संख्या है, अच्छा एक गैर शून्य संख्या मतलब एक संख्या लीजिए और उसका वर्ग, उसका घन, और इन सब का जो औसत है, उन सब का संख्याओं का जो औसत है वो उस संख्या का 127 गुना है। क्या आप सेटअप देखिए तो एक बार और बोलते हैं। अब बात खत्म है, अब बन जाएगा। एक बार और सुनिए इसी चीज को, एक बार और बोलते हैं, जिनको भी दिक्कत आ रहा होगा सुनेंगे। हम बोल रहे हैं एक संख्या, उस संख्या के वर्ग, उस संख्या के घन। वर्ग मतलब स्क्वायर, घन मतलब क्यूब। आप अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, दिक्कत आएगा। इन तीनों का औसत जो है, तो इन तीनों का औसत क्या होगा? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। और ये जो औसत है, कह रहा है उस संख्या का कितना गुना है? 127 गुना है। ठीक है। अच्छा ये उधर जाए गुना कीजिए तो 381। अच्छा देखिएगा, उधर जाके इसको गुना किया जाए तो ये 381 एक्स आएगा, और ये एक्स उधर जाके घट जाएगा। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब बराबर 380 एक्स। अरे एक्स, हाँ काट ले रहा। अच्छा यहाँ के बाद अब जगह नहीं है उधर बनाने का, तो इधर साइड अब बनाएंगे हम लोग। अच्छा अगर हम लोग एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स आएगा और यहाँ एक्स का स्क्वायर, और उधर वाला से एक्स कट जाएगा। एक्स कॉमन लेके काट दिया गया। क्या आपको समझ में आया? एक्स कॉमन लेने आएगा आपको? जैसे एक्स कॉमन ले लेंगे तो यही ना आएगा अंदर में। अब आया आपका क्या, देखिएगा आपका आया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आप बराबर का 380। तो यहाँ के बाद सॉल्व मत करिएगा, ऑप्शन लगाइए कि कहाँ रख देंगे तो हो जाएगा। एक्स बराबर 19 आ जाएगा। 19 का स्क्वायर 361, 19 जोड़ेंगे तो 380। तो यहाँ के बाद आप ऑप्शन लगाएंगे, नहीं तो सॉल्व करने में तोड़ते रह जाइएगा, टाइम लग जाएगा। आप रख के देखिए ना, 20 रखिएगा तुरंते बुझा जाएगा, 20 रखने से नहीं होगा। 400 से ऊपर चला जा रहा है, जल्दी नहीं चेक हो जाएगा? करके देखिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 19। और ऐसा नहीं है, नॉन जीरो का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो जीरो नहीं जैसा आप सोच रहे। इसका मतलब वो कहना चाहता है ना कि पॉजिटिव इंटीजर। कुछ कुछ आप बोल रही हैं, ठीक है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या बोल, अगला बोलिए। संख्या जीरो लेने के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ, हम भी वही बोल रहे हैं। आया 46 ना? अच्छा 27 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 26। याद है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को रट लीजिए, नहीं तो आपका बारात निकाल देगा एग्जाम में। अगर आप ये नहीं रटे ना, देख लीजिए इसको पढ़ लीजिए, कहेगा उनमें से अधिकतम कितना शून्य से अधिक होगा। तो कल भी बताए थे, लग रहा है कल ही बताए थे कि जितना संख्या रहे उससे एक कम। रट लीजिएगा। दो क्वेश्चन और है। अच्छा लेट से लंच होगा तो फिर भी 15 मिनट आपको जो दिया जाता है वो दिया जाएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के लिए हम अगले दिन पे नहीं टाल सकते हैं। लगभग दो क्वेश्चन बचा है, लगभग क्या एग्जैक्ट दो क्वेश्चन बचा है। तो ये दोनों कर लेंगे तो हो जाए 47, और एक कल का छूटा हुआ है ना परसों का, ये करिए। ऐसा कैसा आवाज निकालता है सब? लगता है मेढक आ गया है क्लास। आज वो ऋषि या प्रियांशु दोनों नहीं आया है? एगो जू गया है, क्यों एक जगह दोनों नहीं बैठ पाते हैं क्या? क्या क्या बोलता रहता है?
देखिए, अगर शादी अपनी गर्लफ्रेंड से हो ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, दूसरे की गर्लफ्रेंड से तो सब लोग कर रहा है। खिलाने के जब हल्ला नहीं। तो अगला, और उसे देख कितना लड़कन खुश है ये। बोलिए हम बोलिए हम माइक ऐसा लिए हैं ना कि मेरे अलावा इसमें किसी का आवाज नहीं जाता है। आप यहाँ डीजे भी बजा दीजिएगा यहाँ ना तो इसमें नहीं जाएगा। इसका रेडियस ही एक 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 मतलब ये इतना ही समझिए। इससे बाहर आवाज नहीं आता है इसमें। सही में आप यहाँ डीजे तक बजा के देख सकते हैं। डीजे बजा दे। अच्छा, अगर कोई कहे तीनों का औसत 45 है तो 45 तियां कीजिए तो 135। अरे आगे क्या पढ़ना है, सब ठीक ठाक है। एक्स औसत से जितना, औसत कितना है इसका? 45। एक्स औसत से जितना अधिक है, अच्छा एक्स जो है औसत से जितना अधिक है, एक्स औसत से जितना अधिक है वाई औसत से उतना कम है, काम खत्म। बस। अच्छा देखिए, अब कितना लोग ना यही नहीं सोच पाएगा ना कि कैसे अधिक निकालें, अब बता रहे हैं हम। अब आप सुन लीजिए क्या बता रहे हैं हम। अच्छा, अब कोई बोले कि x जो है औसत से जितना अधिक है, अच्छा इसका मतलब पक्का जो x है औसत से ज्यादा है। अच्छा कितना ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे सर घटा लीजिए पता चल जाएगा। तो घटा लिए पता चल गया। नहीं पता चला। अब वो लइकन सब मुंह बनी रहे थे। क्या होगा? अच्छा ये देखें, अब यहाँ कह रहा था कि y औसत से कम है, तो कितना कम है घटा लीजिए पता चल जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, बड़का में से छोटका घटेगा। यहाँ x ज्यादा था तो x में से 45 घटा, और यहाँ y कम था और 45 ज्यादा था। y कम था कि नहीं यहाँ पे? कह रहा y कम है इसीलिए 45 में से घटा है, तो घटाने पर ध्यान दीजिएगा, बड़का में से छोटका घटाना है। तो यहाँ x औसत से जितना अधिक है, y यहाँ औसत से उतना कम है, तो ये दोनों बराबर है बोल रहा है, जितना यहाँ अधिक। अच्छा यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 90। तो x प्लस वाई 90 हो गया, सॉरी, x प्लस वाई कितना 90 हो गया। तो x प्लस वाई 90 हो गया तो z कितना आएगा? 45 आ जाएगा। अगला होगा। एक क्वेश्चन ही बचा है, हम चाहते हैं कि अगले दिन फ्रेश स्टार्ट हो नया, ये सब बंद हो जाए। अच्छा एक दिन एक क्वेश्चन छोड़ा गया था, लाइन 4 नंबर निकालिए तो। 4 नंबर के लिए 3 गो लाइन छोड़वाया गया था, याद है आपको? नहीं छोड़े थे? तब आप ऐसा कीजिए, एक चिट्ठी बना के उसमें लिखिए और चिपका दीजिएगा। अच्छा, पता है अब दिमाग आपका बढ़ चुका है, आप अपने बना लेंगे उसको। मतलब दिमाग एवरेज में अब काम अच्छा कर रहा होगा आपका। 4 नंबर, हम कैसे जान रहे हैं? 4 नंबर, 4 ही नंबर ना है। चलिए बनाइए। अच्छा ये बनाइए तो आराम से ही, अच्छा क्वेश्चन है। गुड 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 क्वेश्चन। बनाया जाए बनाया जाए। एवरेज का फ्राइडे को हम चारों पांचों क्लास का वीडियो, आज फ्राइडे ही है तो शाम में चारों पांचों वीडियो डाल देंगे, तो मान लीजिए जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं परिवर्तन में, चाहे जिनका कुछ छूटा है वो लोग वो सैटरडे संडे में एवरेज देख के आएंगे ना, और रेशियो, काम हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, दोनों को बतियाना है। आधा आधा जीवन दोनों का बर्बाद कीजिए।
आधा खुद बर्बाद ही लोग कर लेगा, पूरा बर्बाद। आप तो बोलिए नहीं, आपका तो पूरा बर्बाद है। दिखाया जाए, कितना एक्शन देते हैं जी आप, इधर देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो पहले जो बोल रहा है वो करते हैं। कह रहा है कि चार संख्या है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, एगो, दू गो, तीन गो और चार गो, ABCD ले लिया। अच्छा, अगर कोई आपसे इसमें बोले, सुनिएगा ना तो बड़ी अच्छे से समझाएंगे, एक एक बात बोल के खूब अच्छे से। एकदम लास्ट क्वेश्चन आपको पूरा टाइप अच्छे से खत्म हो गया है पूरा 5 दिन में। लेकिन अगला सब टाइप में 5 दिन नहीं लग रहा, ठीक है, एक एक दिन में टाइप खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि चार में से प्रथम तीन का औसत। अच्छा, इन प्रथम तीन का बोल रहा है ना। अच्छा, अगर कोई कहे कि प्रथम तीन का औसत, तो A+B+C बराबर लिखे तो प्रथम तीन का औसत कितना दिया है? 26, तो ये 26 × 3 हो जाएगा। अच्छा, गुना मत करिएगा, खाली ऐसे ही लिखेगा। क्या समझ में आया? तीन गो का औसत जो है, ठीक लिखे हैं सब। तीन गो का औसत 26 है, तो 26 × 3 इनका योग हो जाएगा। अच्छा, प्रथम तीन के बाद अब क्या बोला है? अंतिम तीन। तो आप बोलेंगे अंतिम तीन का मतलब यहां से यहां तक, तो अंतिम तीन का मतलब B+C+D। अच्छा, इसका कितना दे रहा है? तो 24.5 × 3, ये भी तो तीने गो है ना। अरे, बात को समझे आप। 24 पॉइंट, और हम यहाँ 3 लिखे हुए हैं, इतना अनर्थ कैसे कर सकते हैं हम? 24.5, लेकिन कोई बात, यही ना हम बोले हैं कि हम गलती करेंगे तो सुधारने के लिए आप लोग हैं कि सर यहाँ गलती है, लेकिन आप एग्जाम में किए ना, खेला खत्म। रिजल्ट सुधारेगा, तब तक तो लेट हो जाएगा। अच्छा, आप देखा जाए, लेट हो जाता है ना, सालों लेट हो जाता है। अच्छा, आप देखिए, इसी क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो अच्छा एक बात आप खुद सोचिए कि ये बड़ा होगा या ये, क्योंकि ये 26 × 3 है, और यहाँ 24.5 × 3, ये बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, बड़का में से छोटका घटाएंगे। तो जब आप इसको घटाएंगे ना, सुना जाए, घटाने का तरीका सही नहीं लेंगे ना, तो दुनिया खराब से घटा रहा है। अच्छा, जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो बी बी कट जाएगा, और सी सी कट जाएगा, आएगा A-D। अरे, घटाए हैं, घटाने पे साइनवा चेंज हो जाता है। अगर आप इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये सब माइनस में हो जाएगा, तो ये दो गो कट जाएगा इससे, A- क्या बचेगा? D। अच्छा, इसमें से भी घटाना है, तो पहले ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, और यहाँ 1.5 दिख रहा होगा अंतर। तो 1.5 × 3, 15×3 = 45, इसका मतलब 4.5 लिख दें। अब देखिए, आप गुना करके घटाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे। अच्छा, ये दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 × 3 4.5, घट जाएगा डायरेक्ट। सोच के देखिए ना, डायरेक्ट घट जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा था कि लास्ट वाला कितना है? 19, तो ए तो ठीक है, लास्ट वाला 19 है, तो 19 उधर जाके जुटेगा, 19 और 4, 23.5। तो आपको दिखेगा जो पहली संख्या है वो कितना आ गया? 23.5, यही मांग रहा है। आप देखिए तो आपको समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही है, अभी से 15 मिनट का ब्रेक जाएगा। अच्छा, अब